नमस्कार दोस्तों। यूनियन बजट पेश हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ रतन पोद्दार जी हैं जो भारत बजट चैम्बर से हैं और आईएमसी में कमेटी मेंबर में हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अभी बजट देख करके निकल रहे हैं। जैसा कि लोगों को उम्मीद थी कि इस बार रोटी कपड़ा मकान पर विशेष फोकस किया जाएगा, क्योंकि आगे 2-3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। क्या कुछ मिला, झुंझुना ही हाथ लगा? देखिए, मैं टेक्सटाइल के हिसाब से पहले बात करूँगा। टेक्सटाइल में तो झुंझुना ही लगा हाथ, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे अभी तक जो परिलक्षित है, आपको ये जानकारी है ही, और मैं बता देना चाहूँगा कि कृषि के बाद टेक्सटाइल ही सबसे बड़ा उद्योग है जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देता है। टेक्सटाइल के लिए कुछ न तो विशेष पैकेज है, न कोई दूसरी चीज़ें हैं। सरकार का ध्यान मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश, बिहार और इस तरह के जो राज्य इनकी पॉलिटिकल कंपल्शन है, उनको ज़्यादा छूट दी गई है, ऐसा मुझे लगता है। व्यक्तिगत जो टैक्स है, इंडिविजुअल इनकम टैक्स में भी कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज इन्होंने दिए, ऐसे कोई थोड़ा बहुत लिमिट के हिसाब से या रेंज का है जो स्लैब में छूट दे के थोड़ा बहुत बेनिफिशियल किया है वित्त मंत्री जी ने। स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर जो 25,000 बढ़ाया है, वो नौकरी पेशा वर्ग के लिए काफ़ी रिलीफ की चीज़ है। लेकिन एक जो उद्यमशीलता हम एंटरप्रेन्योर जो छोटे व्यापारी करते हैं, उनके लिए कोई विशेष चीज़ मुझे इस बजट में नज़र नहीं आई है। अगर खास करके हम इंपोर्ट की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से देश ग्लोबलाइजेशन के दौर से गुजर रहा है, तो क्या इंपोर्ट पर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जो रियायतें देने की बात कही गई थी, क्या वो फुलफिल हुआ? देखिए, ग्लोबलाइजेशन की जो हम बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है एक लेवल प्लेइंग फील्ड। हमें जो कच्चा माल है वो अंतर्राष्ट्रीय दर पे मिले, तभी हम उस कंट्री को कॉम्पीट कर पाएंगे। आज चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम और दूसरे जो इस तरह के देश हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नहीं मिलेगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी उस कॉस्ट में नहीं मिल पाती है, हमारी मजदूर जो श्रम दर है वो भी उनकी कॉस्ट पे नहीं है, रॉ मटेरियल तो वहाँ पे चीपर है। तो हम जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कॉम्पीट करते हैं, हम हमारी उद्यमशीलता के ऊपर से कॉम्पीट कर पा रहे हैं जो छोटे और मझले व्यापारी हैं, न कि सरकार के बेनिफिट्स के द्वारा। सरकार के द्वारा कुछ ऐसा में एमएसएमई को भी कुछ बैंकिंग में ज़्यादा छूट नहीं मिली है। 2 साल पहले एक फंड बनाया गया था, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता था 2%, वो भी सरकार ने बंद कर दिया है। तो आज एमएसएमई पे ध्यान दे के बहुत रीज़नेबल रेट में अगर सरकार ऋण उपलब्ध कराए, मैं समझता हूँ कि 4 से 5% के रेट में अगर सरकार ऋण उपलब्ध कराए, तो ज़रूर ये उद्योग काफ़ी द्रुत गति से डेवलपमेंट करेगा। और व्यापार को थोड़ा प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। एमएसएमई के लिए पेमेंट का जो रहता है, काफ़ी लोग पेमेंट लेट कर देते हैं, उसके लिए जो इनका पोर्टल बना हुआ, पोर्टल के ऊपर भी इतना जल्दी रिजोल्यूशन मिलता नहीं है। हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमारे ऑर्डर्स की रहती है। ऑर्डर हम ले आते हैं, किसी तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन पेमेंट जो भुगतान है वो भी 100% श्योर होना चाहिए। और डिस्ट्रेस के लिए सरकार ने अभी कुछ बैंकों को ये बेनिफिट दिया है, या बैंकों को पावर्स दिए हैं कि डिस्ट्रेस के हिसाब से हमें कुछ सहायता करें। पर हकीकत जो है, ज़मीनी हकीकत और एक्चुअल जो चीज़ें हैं, उसमें बहुत रात दिन का फ़र्क है। कोई भी बैंक सपोर्ट नहीं करती, ऐसा मुझे लगता है। तो ये रतन पोद्दार जी हैं, जिनका साफ कहना है कि हालांकि वित्त मंत्री से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन जो अपेक्षाएं थी उस पर वित्त मंत्रालय खरा नहीं उतरा है। क्योंकि जिस तरीके से एंटरप्रेन्योर की बात की जा रही थी कि जो नए उद्योजक हैं उनको फाइनेंस में सहायता सरकार करेगी, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज़, मुंबई।